अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। हम आए हुए हैं टाउन में और टाउन में कुछ काम था। डैडी का प्रॉमिस था बच्चों के साथ, तो बच्चों ने कहा कि हमें लेके चले, तो हम लोग टाउन में आ गए। संडे है और क्लोजिंग टाइम में सिर्फ 2 घंटे रह गए शॉप्स के, लेकिन आना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरे बच्चों ने शूज़ लिए थे कुछ दिनों पहले, तो वो साइज़ उसका बच्चे का गलत आ गया था। तो हमने सोचा कि हम सभी चलते हैं। मौसम तो बहुत ही ठंडा है और बहुत ज़्यादा लोग हैं इस टाइम टाउन सेंटर में, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। चलो, मैंने कहा हम भी उस गहमा गहमी का हिस्सा बन जाएं और घूम लें। बारिश हो रही है और शॉप्स देखें कैसी खुली हुई हैं शानदार तरीके से। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। बारिश में भी लोगों को घरों में चैन नहीं है हमारी तरह, और हमें भी घर में चैन नहीं है। जिस तरह मैं ये सोच रही थी, हम जिस वजह से घर से बाहर आए मार्केट में, तो हो सकता है इन बेचारों को भी यही ज़रूरतें हों, क्योंकि लोगों को संडे को ही टाइम मिलता है छुट्टी का। तो हमने सोचा कि हम भी, क्योंकि हमें भी संडे ही मिला है और इसके बाद अब बच्चों की हो गई छुट्टी ख़त्म, हॉलीडे ख़त्म हो गई है आज के बाद। तो सेकेंडरी स्कूल और जो दूसरे हैं उनकी स्कूल जो हैं वो इंशाल्लाह खैर से ट्यूसडे को खुल जाएगा। हमने सोचा कि चले जाएं बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों को मैं समझती हूँ कि इतनी सर्दी में कभी भी बच्चों को लेके आउट ऑफ सिटी नहीं जाना चाहिए। लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और फ्लू और बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो किसके ऊपर मुश्किल पड़ती है? माँ बाप पे पड़ती है मुश्किल। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने घरों में रहें। अच्छा, खैर से हमने माशाल्लाह से घर में भी बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि लोग तो घूम के एंजॉय करते हैं, लेकिन हमने अपने घर में बहुत अच्छा माशाल्लाह टाइम स्पेंड किया। सब ने, बच्चों ने, हमने बहुत इंजॉय किया। और उस इंजॉयमेंट को क्योंकि रात को तो यहाँ स्नोफॉल हुई है और फिर इसके बाद यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई। जब बारिश होना शुरू हुई तो वो स्नो जो थी वो रुक गई और उसकी जगह पे सारा जो है बारिश ने ले लिया सारा मौसम, और मौसम बहुत ही शानदार रहा इस वजह से। क्योंकि मुझे स्नोफॉल कभी भी पसंद नहीं है, मुझे कभी भी नहीं, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से तो हम जो है स्टक होकर रह जाते हैं अपने लिए, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। तो इस वजह से तो बेहतर यही है कि स्नोफॉल ना ही हो। ज़िंदगी जो है रवा दवा हो जाती है, वरना स्नोफॉल में तो सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि सब गंदे गंदे पाँव लेके आते हैं घर के अंदर, गीले पाँव होते हैं और वो मुझे एलर्जी करते हैं। मुझे गीले गीले उसी चीज फर्श से और इन चीज़ों से मुझे बहुत शदीद एलर्जी है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि घर में चप चप करते हुए सारे पाँव लेते हुए अंदर से बाहर से अंदर आए और अंदर आके फिर तो फिर अभी भी मैं तमाम जो है क्लीनिंग करके घर घर में अभी फारिग हुई हूँ, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी देखकर एक मौसम इतना बुरा, गीला गीला सा मौसम। और फिर उसके बाद जी घर भी ऐसा हो रहा था, क्लीनिंग नहीं हुई थी। क्लीनिंग क्या, डीप क्लीनिंग ही करती हूँ मैं सैटरडे संडे को। तो मैंने डीप क्लीनिंग की, सब तमाम चीज़ें उठाई। और बच्चे, खैर से बच्चे घर में होते हैं तो जो है ना घर में वो सफाई नहीं रह पाती, लेकिन मैंने अपने बच्चों को खूब आज़ादी दे रखी है कि खूब इंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के भी मैं बच्चों पे पाबंदियां लगाऊं कि ये नहीं करें ये नहीं करें। वो बच्चे फिर क्या करें बेचारे मासूम। तो मैं बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दे देती हूँ। ये देखें, शूज़ वापस करने थे मेरे बच्चे ने, उसका नंबर जो था एक छूटा आ गया, एक नंबर। तो फिर हमने सोचा कि जो है ये हम इस तरह कर लें, दूसरा इसकी जगह पे स्कूल शूज़ ले लें। एक्चुअली हुआ ऐसे कि हमारे घर में जो उस दिन मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी कि हमारे घर में नहीं, घर से बाहर गाड़ी में से जो चोर था ना, उसने पैसे निकाले और वो चला गया, ले गया पैसे, और उसने काफ़ी पैसे थे उसमें। तो सिर्फ इस वजह से कि गाड़ी को गर्म करने के लिए छोड़ा था थोड़ी सी देर के लिए, और उसने पता नहीं किस उसमें, पहले तो मेरी गाड़ी में गया क्योंकि गाड़ी मेरे हस्बैंड की तरह वो चल नहीं रही थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने उसे करंट देने के लिए ना, दोनों गाड़ियां उनकी, पहले उसने पता नहीं किस उसमें वो आराम से मेरी गाड़ी में गया और मेरे बच्चे का उसमें बैग, स्कूल बैग पड़ा हुआ था।
तो वो स्कूल बैग में से उसका यूनिफॉर्म था, चीज़ें थी बेचारे की सारी मेरे बच्चे की, और बुक्स वगैरह थी। वो पूरा बैग उठा के ले गया, और आगे जाके थोड़ा सा दूर जाके उसने स्कूल बैग को फेंक दिया। और मैं कह रही थी, उस बैग को देख के सोच रही थी, मैंने कहा ये तो मेरे बेटे के नाप के हैं बिल्कुल चीज़ें तो। और है ना, पैंट भी उसने निकाली हुई थी बाहर, एक उसका पाइंचा निकला हुआ था। मुझे अफसोस, बाद में मैं बहुत रोई हूँ इस वजह से। मैं अपने घर में चोरी पे नहीं रोई, मेरी गाड़ी में से हस्बैंड की हुई है, लेकिन मैं जो रोना इस वजह से आया कि मेरे बच्चे के कपड़े ऐसे ज़मीन के ऊपर रखे हुए पड़े हुए थे, और उस चोर ने, जिसको अल्लाह पूछे, उसने, और अल्लाह हिदायत दे यही कहूँगी ना, तो उसने मेरे बच्चे के शूज़, और इत्तेफाक से उस दिन हाँ जो थी वो पार्टी थी मेरे बच्चे की, तो नॉन यूनिफॉर्म डे था, उसने यूनिफॉर्म घर से पहन के जाना था और वहाँ जाके चेंज करना था। तो उसने वो ऐसे ही किया, अपना यूनिफॉर्म तमाम, उसके शूज़ थे, उसकी चीज़ें थी, वो तमाम उसके बैग के अंदर थे, वो पता नहीं, और मेरे बच्चे का नाइक का बैग था, स्कूल बैग था, उसने आगे जाके फेंक दिया। और बाद में मुझे ख्याल आया, मेरी बच्चे की सबसे ज़्यादा अहम तो मेरी बुक्स थी मेरे बच्चे की। बस जो होना होता है हो ही जाता है। फिर अब वो करने के लिए ना, मैंने अपने बच्चे का शूज़ लेने थे, दरअसल स्कूल शूज़। तो हम इधर आए हुए थे बच्चे के शूज़ लेने के लिए, अपने बेटे के, और उसका स्कूल बैग लेना था। लोग तो नए साल में लेते हैं, लेकिन देखें, मैं तो, मुझे बहुत ही रोना आ रहा था इस बात पे कि मैं अपने बच्चे की तमाम चीज़ें सामने से देखती हुई आ गई रास्ते में से, और मुझे देखना चाहिए था ये किसके कपड़े हैं, क्या है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और बाद में मुझे 3 दिन बाद ख्याल आया कि वो बैग तो मेरे बच्चे का था। मैं भागती हुई दौड़ती हुई गई गली के अंदर, देख के आई, तो वहाँ पर कोई भी बैग नहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, हो सकता है क्लीनिंग वाले उठा के ले गए हों, या उन्होंने फेंक दिया हो, क्लीनिंग वाले जो गली में से, क्योंकि सफाई वगैरह करते हैं अच्छी तरह से। उससे अगले दिन, 2 दिन बाद या उससे अगले दिन शायद क्रिसमस था। तो इस वजह से जितना भी हो ना, अपने आप के साथ एहतियात कीजिए, अपने बच्चों के साथ एहतियात कीजिए। इस चीज़ का एहतियात कीजिए कि अपने बच्चों की चीज़ें जो है ना बहुत ख्याल से रखें, क्योंकि आज, और हाँ एक और बात, कि अपना जो मेन डोर है ना यूके में, वो बहुत सोच समझ के खोलिए। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल मना किया हुआ है कि बिल्कुल भी डोर पे कोई भी आएगा, आप लोग बिल्कुल ओपन नहीं करोगे जब तक मैं नहीं ओपन करूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। और इस वजह से लोग डोर की जो है वो डोर बेल जो होती है वो बजाते हैं, और उसके पीछे एक और बंदा भी खड़ा होता है, और अंदर जाके वो घुस जाते हैं और इस तरह की चोरियां करते हैं, या जिसका घर खाली मिलता है तो उसके घर घुस जाते हैं ये लोग, चोरियां करते हैं। बहुत से ज़्यादा के जो है ना केसेस सामने आए हैं और आ रहे हैं, और न जाने क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ना इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करना चाहिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं जो है ना, मैं बच्चे का स्कूल बैग लिया, फिर मैंने बच्चे के स्कूल शूज़ लिए, और वो कंप्लेन किए स्कूल वालों को कि उसकी तो बुक्स जो हैं वो तो चोर लेके चला गया है, तो अब क्या करें। तो उनको ईमेल भी किए, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस चीज़ का। मुझे अपने हस्बैंड के इतना नहीं दुख हुआ कि वो उनकी पैसों की तो रिपेयर हो जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे का यूनिफॉर्म था, चीज़ें थी, वो मुझे एक एक चीज़ के लिए लेना पड़ा, और मुझे कहाँ दूर दूर जाना पड़ा इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई चीज़ कहाँ मिलती है और कोई चीज़ यूनिफॉर्म की कहाँ मिलती है। तो और जो छुट्टियों के बाद तो यूनिफॉर्म जो हैं बच्चों के बहुत शॉर्टेज हो जाती है, और कोई कोई चीज़ कहाँ से मिलती है ये मुझे ही पता है। बस ऐसे ही होता है, बहुत मुश्किल उठाई है मैंने यूनिफॉर्म के पीछे, नहीं तो यूनिफॉर्म जैसे छुट्टियां हुई थी ना, मुझे फ़ौरन ले लेना चाहिए था यूनिफॉर्म। खैर अल्लाह की मर्ज़ी, मैं अब बड़ी मुश्किलों से मिला है मुझे यूनिफॉर्म। शूज़ अलग मिले हैं, बैग्स अलग कहीं से लिए हैं, शर्ट अलग लिए, और पैंट्स वगैरह भी अलग से मैंने दोबारा बाई की है। ये मेरी कहानी थी। तो और मैं ये बड़ी, मुझे बहुत दुख हुआ है मेरे बच्चे का जो बैग जो मेरा जो चोरी हुआ है सबसे ज़्यादा। और ये फ़ुटबॉल वगैरह देखें, हम ये जेडी पे हैं, हम ये फ़ुटबॉल वगैरह हैं, चीज़ें हैं, तो हम ले रहे हैं। और इंशाल्लाह से ट्यूसडे को बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, अल्लाह करेगा खैर रहे, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों के देखें कितने प्यारे प्यारे स्टाइल हैं, और ये देखें कितने छोटे छोटे बच्चों के हैं ड्रेसेस हैं, गरम गरम ड्रेसेस हैं। अच्छा जी, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और आज मेरा एक दिन बाद वीडियो बनाती हूँ, रोज़ नहीं बनाई जाती मुझसे वीडियो, क्योंकि फिर एक ड्यूटी हो जाती है, फिर समझ नहीं आती कि क्या करें। तो बस ऐसे ही
हम टाउन जाते हैं तो वीडियो बना लेती हूँ, और ये शॉपिंग मॉल में जाती हूँ तो बना लेती हूँ। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।